हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी क्या होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जाता है और सबसे ज़रूरी एक रूल होता है 70:20:10। ये क्या होता है, किस तरह से अगर हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक निश्चित समय के बाद हम अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं। कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट होंगे जिसको जानना ज़रूरी होता है। अगर आपने एसआईपी में इन्वेस्ट किया है तो भी जान लीजिए, अगर करने वाले हैं तो और अच्छा हो जाएगा आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दी बढ़ते ही घरेलू शेयर बाजार में भी तेजी देखी जा रही है। 27 दिसंबर को ही निफ्टी 50 इंडेक्स ने अपने सर्वकालिक ऊंचाई 21,603 को छू लिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक अगले साल मार्च में ब्याज दरों में कटौती शुरू कर सकता है। इससे दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी आई। जैसे बीएसई सेंसेक्स भी रिकॉर्ड 72,370 को पार कर चुका है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट की माने तो भविष्य में शेयर मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में सबसे ज़रूरी ये चीज़ होता है, चाहे आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप समझ लिए कि एसआईपी एक तरह से क्या होता है। इसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। एक तरह से ऐसे समझे कि कुछ निश्चित समय के लिए आप पैसा उसमें रखते हैं, एक समय के बाद वो आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा आपको रिटर्न मिलता है। जैसे बताया गया है कि एसआईपी में लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। जब शेयरों के दाम नीचे आए तो जो निवेशक होते हैं उनको सलाह दी जाती है कि एसआईपी में पैसा लगाकर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। कभी कभी आपने देखा होगा कि लॉन्ग टर्म में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। अगर आप एसआईपी को चुन रहे हैं तो आपको एक रूल है 70:20:10। ये क्या होता है, अगर आप इसे समझ लेते हैं और इस हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप मोटी कमाई करेंगे। इसके साथ साथ आपका जो पैसा होगा वो कहीं ना कहीं आपका सुरक्षित भी रहेगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसा मिल जाए। उसके साथ साथ जिस काम के लिए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट कमाना है यानी कि रिटर्न मिलना चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या है आपका 70:20:10 का नियम। आप जो पैसा एसआईपी में लगाने जा रहे हैं, अपने निवेश करने वाली रकम का 70% कहाँ पे आपको लगाना है या किस रूप में लगाना है, तो इसका आपको लगाना है लार्ज कैप में। वही 20% कहाँ पे लगाना है, मिड कैप में, और 10% स्मॉल कैप में। फिर से एक बार दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ, 70% कहाँ लगाना है आपको, लार्ज कैप में, 20% मिड कैप में और 10% जो है आपका स्मॉल कैप फंड्स में लगाना चाहिए। यह नियम अपनाने से आपका जो पोर्टफोलियो है वो बेहतर होगा और आपका जो पैसा है वो संतुलित भी होगा। बहुत अधिक आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके साथ ही आप बहुत ही अधिक अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। और जो आप पैसा इन्वेस्ट किए हैं, चाहे 100 रुपये हो, 2000 हो, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसा आपका सुरक्षित रहेगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो यह इन्वेस्टमेंट का जो होता है ये आपका बेसिक रूल होता है। इसी को लेकर आरबीआई ने कुछ समय पहले एक आंकड़ा जारी किया था। इस आंकड़े के अनुसार अगर समझे तो लार्ज कैप फंड्स का 3 साल का औसत एसआईपी रिटर्न 22% से लेके 24.9% तक कर रहा है। हम सभी की बात करेंगे, इसलिए आपको ध्यान से समझना होगा। वही लार्ज एंड मिड कैप फंड्स का रिटर्न कितना रहा है, 25.35% से लेके 28.33% रहा। वही मल्टी कैप फंड्स का रिटर्न की बात करें तो वो रहा है 24.26% से लेके 30.22%। मिड कैप फंड्स की बात करें जो औसत रिटर्न रहा है 30.06% से लेके 35.24%। और स्मॉल कैप फंड्स के लिए ये आंकड़ा रहा है वो है 33.27% से लेके 38.09% का। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि आप अगर जो हम या जिस रूल की हम बात कर रहे हैं, कौन सा रूल है, 70:20:10। अगर इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं बहुत ही कम समय। सबसे ज़रूरी चीज़ ये चीज़ है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितने समय के लिए करें, क्या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या कहीं और अधिक समय के लिए। तो सभी तरह से अगर देखा जाए, सभी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक अगर आपको बेहतर रिटर्न चाहिए तो 10 सालों के लिए एसआईपी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जैसे हम कुछ आंकड़ों की बात करें जिससे आपको ये बातें और थोड़ी सी आसानी से समझ में आए। पिछले 3 सालों में एसआईपी के जरिए निवेश करने वालों की संख्या में लगातार
तेज़ी से इजाफा हुआ है। कई नए निवेशक भी अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए एसआईपी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो यूथ लोग हैं वो अलग अलग जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अगर हम 2023 और 2024 के सेशन की हम बात करें तो आपको समझ में आएगा एसआईपी हिस्सेदारी का आंकड़ा कितना पार हो गया है, 1 ट्रिलियन को पार कर चुका है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है 1 ट्रिलियन। अगर आप गूगल पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि 1 ट्रिलियन कितना होता है। अगर वर्ष 2023 और 24 के कुल एसआईपी अकाउंट की हम बात करें तो थोड़ा सा आप अनुमान लगाइए कितना हो सकता है, 7.44 करोड़। इसका मतलब होगा कि 7.5 करोड़ के करीब में एसआईपी जो अकाउंट्स हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखें जिस देश में जहां पे अभी भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें वहां लोगों के पास अभी भी मोबाइल फोन्स नहीं है, ऐसे में वो कहां पे इन्वेस्ट करें उनके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। तो एक समझ सकते हैं कि उस देश में जहां पे अभी भी उतनी अधिक टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो पा रहा है, उसके बाद भी 7.44 करोड़ ऐसे अकाउंट हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एसआईपी में बेहतर कमाई कैसे करें और रिटर्न पर रिटर्न, हम रिटर्न की बात तो कर ही रहे हैं, रिटर्न पर रिटर्न जैसे आप देखते हैं ना कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट किस तरह से मिलेगा, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। जब आप हर महीने एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं तो आपको यूनिट अलॉट होते हैं। जैसे जब बाजार में तेजी होती है तो आपको कम यूनिट अलॉट किया जाता है और जब बाजार में गिरावट आती है तो आपके निवेश की उतनी ही रकम में ज़्यादा यूनिट मिल जाती है। इसलिए आपको यूनिट को समझना होगा। इस तरह से आपका निवेश औसत भाव पर होता जाता है। इसमें कंपाउंडिंग का भी आपको फ़ायदा मिलता है। इसका मतलब ये है कि आपको हर महीने मिलने वाले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, आप पढ़ते हैं, इसकी वजह से आपको तेज़ी से मुनाफा होता है और आपकी पूंजी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जाती है। इसलिए आपको समझ में आएगा कि कम पैसा भी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी में तो कुछ ही समय के बाद आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिल जाता है। इसके बाद हम कुछ और पॉइंट बात करेंगे। जैसे है एसआईपी, कई तरह के फ़ायदे होते हैं। आपको निवेश का यह तरीका ज़रूर जान ले, अगर नहीं जानते हैं तो क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले पॉइंट ये है कि निवेश पीरियड। निवेश पीरियड का मतलब होता है कि अगर आप इन्वेस्ट करें तो कितने समय के लिए। आप अपनी सुविधा अनुसार निवेश की अवधि मंथली, तिमाही या छमाही का ऑप्शन चुन सकते हैं, उसमें दिया रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसे रोक सकते हैं या तोड़ सकते हैं, जो भी कहें, या अपनी एसआईपी से पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद जब दोबारा आपके पास पैसा हो तो आप उसमें पैसा फिर से डाल सकते हैं या दूसरा कोई एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट में उतार चढ़ाव, जैसे होता है ना कि मार्केट बहुत अप हो गया या डाउन हो गया, इस स्थिति में आपका जो औसत खर्च है वो भी बना रहेगा। जैसे एसआईपी में जब आप समय समय पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लिया आपने मंथली कर लिया तो आपको रूपी कास्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है। ये क्या होता है, मतलब ये है कि मार्केट गिर रहा है तो आपने जो पैसा निवेश किया उसमें आपको ज़्यादा यूनिट अलॉट होगा, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जब आप एक समय के बाद थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाते हैं। एसआईपी के जरिए आप निश्चित समय के लिए बचत करना सीखते हैं, यानी आपको मासिक, तिमाही, छमाही पर जो भी पैसा निवेश करना है उस रकम की बचत करने के बाद ही आप बाकी खर्च करते हैं। इस तरह से आपको अनुशासित निवेश की आदत पड़ती है और कुछ समय के बाद आपको पहले से पता चल जाएगा कि हमें अगले महीने में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है अगर आपकी बचत से अधिक हो जाए। एसआईपी में निवेश करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें भी जान लेनी चाहिए कि अगर भविष्य में कभी आपको नुकसान हो जाता है तो किस तरह से इसको मैनेज करना है। अक्सर जो निवेशक होते हैं वो इक्विटी बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए कभी एसआईपी को बंद कर देते हैं तो कभी शुरू कर देते हैं। जब बाजार में तेज़ी होती है तो एसआईपी शुरू कर देंगे और जब मंदी आ जाएगी तो कहेंगे कि भैया भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। तो ज़्यादातर निवेशक निराश और डर जाते हैं और इस वजह से वो एसआईपी रोक देते हैं, मगर वो ये नहीं समझते कि एसआईपी को कभी शुरू करना और कभी रोकना सिर्फ एक खराब रिटर्न ही देता है। इससे लंबे समय में आपको नुकसान भी हो सकता है। फिर आप वही कहेंगे कि हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, हमें कभी फ़ायदा नहीं हुआ। किसी भी राशि की एसआईपी एक लक्ष्य के साथ करें, जैसे अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए अगर आप कर रहे हैं, शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट, ऐसे किसी भी लक्ष्य के साथ आप एसआईपी में बने रह सकते हैं। अगर आप लक्ष्य के साथ निवेश नहीं करते हैं और बीच में कभी भी पैसा निकाल लेने का सोचते हैं और इसका नुकसान आपको हो सकता है। बड़ी रकम के साथ एसआईपी में निवेश करें या ना करें, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं इस वीडियो का कि बड़ा अगर आपके पास अमाउंट है तो क्या एक ही साथ पूरा अमाउंट इसमें एसआईपी में इन्वेस्ट कर दें या नहीं। एसआईपी में निवेश करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बड़ी रकम से निवेश की शुरुआत ना करें। अगर आपने एसआईपी के रूल और रेगुलेशन को नहीं समझा
है तो आप इससे दूर ही रहें। ये सबसे बड़ी सलाह आपको मानी जा सकती है। बड़ी रकम में निवेश करने से भविष्य में पैसे की कमी होने से आपकी एसआईपी जो है वो टूट सकती है, जिससे आपको बहुत ही अधिक मुनाफा होने के जगह उससे कई गुना आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये था आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो कि एसआईपी में किस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। इसके साथ साथ जो रूल हमने बताया इसे आप ध्यान रखिएगा, 70:20:10। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा या फिर वेट करिएगा, मैं इससे रिलेटेड कि जो अभी हमने बताया कि लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, उस पर हम विस्तार से वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको और विस्तार से समझ आएंगे कि किस तरह से इसमें इन्वेस्ट करें और क्या क्या सावधानियां रखें। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, हमने विस्तार से इस पर चर्चा किया। आगे इसी तरह से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।